को रोकने में पुलिस का इकबाल नहीं बल्कि बारिश की भूमिका ज्यादा होती है, तो फिर इस बयान को शर्मनाक कहा जाए या खौफनाक कि ये बयान उस अधिकारी का है जिसकी जिम्मा पूरे बिहार है। अप्रैल, मई, जून में हत्याएं होती ही है और जब बारिश होती है तो किसान काम पर लग जाते हैं। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। पुलिस की कार्यशैली का बखान करते वक्त जब एडीजी साहब ये बयान दे रहे थे, अगर एडीजी साहब की ही बात मान ली जाए तो अप्रैल, मई, जून के अपराधों की गिनती थोड़ी देर के लिए भुला भी दी जाए तो। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आए दिन बड़े बड़े मर्डर हो रहे हैं और ऐसे जगह पर मर्डर हो रहे हैं जहां पर अंदाजा लगाना भी गलत है। जी हां, जिस तरीके से कल पारस अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने एक क्रिमिनल को मौत के घाट उतार दिया है, उसके बाद सुरक्षा पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते अपराध के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, कुछ भी कह पाना बिहार में मुश्किल है, क्योंकि हाई प्रोफाइल से लेकर पौष इलाके तक में अपराधी सरेआम घुसते हैं और गोली मारकर निकल जाते हैं। इसी बीच एडीजी कुंदन कृष्णन का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक गया है। अभी तक तो दुनिया को यही पता था कि पुलिस का इकबाल बुलंद होता है तो अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस के आला अधिकारी ही इस बात को कबूल कर ले कि अपराध रोकने में और खास तौर से हत्याओं को रोकने में पुलिस का इकबाल नहीं बल्कि बारिश की भूमिका ज्यादा होती है, तो फिर इस बयान को शर्मनाक कहा जाए या खौफनाक ये तय नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये बयान उस अधिकारी का है जिसकी जिम्मा पूरे बिहार है, पूरी पुलिस फोर्स है, लेकिन वही कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून में हत्याएं होती ही है और जब बारिश होती है तो किसान काम पर लग जाते हैं और हत्याएं रुक जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की कार्यशैली का बखान करते वक्त जब एडीजी साहब ये बयान दे रहे थे तो जुलाई महीनों को भी बीते 16 दिन हो गए थे और इस जुलाई में जब बारिश लगातार हो रही है तो पूरा देश पानी पानी है। किसान अपने खेतों में धान बो रहे हैं, तब भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह यानी कि राजधानी पटना में हर रोज हत्याएं हो रही है। अगर एडीजी साहब की ही बात मान ली जाए तो अप्रैल, मई, जून के अपराधों की गिनती थोड़ी देर के लिए भुला भी दी जाए तो सिर्फ जुलाई में ही बिहार में कम से कम 30 हत्याएं हो चुकी हैं और वो भी तब जब बारिश हो रही है। यकीन ना हो तो पटना के पारस अस्पताल वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें 5 बेखौफ अपराधी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर हथियार के साथ जाते हैं, गोलियां मारते हैं और 25 सेकंड के अंदर फरार हो जाते हैं। पुलिस अपराधियों को रोक नहीं पा रही, कभी सरेआम डकैती हो रही तो कभी लूट हो रहा। शराब के तस्कर हर दिन हजारों पेटी शराब बिहार पहुंचा रहे और लाखों रुपए कमा रहे हैं। लाइन में लगाकर यूरिया और डीएपी का जुगाड़ किसान करते हैं। जी हाँ, जब ठीकरा फोड़ने की बारी आती है तो ठीकरा फूटता है उन बेचारे किसानों पर जो किसी तरह से लाइन में लगकर यूरिया और डीएपी का जुगाड़ करते हैं ताकि धान रोप सके। वो किसी तरह से किसी से कर्ज लेकर उधार लेकर बीज और दवाइयाँ खरीदते हैं ताकि उनका घर चल सके। वो किसी तरह से पैसे जुटाकर बिहार में और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए
सुपारी किलिंग शुरू कर दी है। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन डीजल खरीद पाते हैं ताकि ट्रैक्टर चल सके, लेकिन और इसी बीच बारिश ना होने पर डीजल इंजन से पानी चला वो धान पैदा कर सके, तो वो क्या ही करेंगे जिनके पास खुद के परिवार के लिए वक्त नहीं होता, वो वक्त निकाल कर मर्डर कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी किसानों पर दिया गया ये बयान तो यही कहता है। एडीजी के बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े बाहुबली आपसे खौफ खाते हैं। आप 1994 से ही आईपीएस हैं। बिहार से लेकर केंद्र की प्रतिनियुक्ति तक में आप रह चुके हैं और रहने वाले भी आप नालंदा के ही हैं, जहां बहुत तेरे किसान हैं। फिर भी आप बिहार में अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो फिर क्या ही कहा जाए। एडीजी के बयान को उप मुख्यमंत्री ने अनुचित बताया है, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से कहकर इस बयान के लिए कोई एक्शन लेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि बिहार में जब पानी की बारिश नहीं हो रही होगी तो गोलियों की बारिश तो हो ही रही होगी। जी हाँ, एडीजी के इस बयान पर हर कोई चौंक गया है कि एडीजी होकर ये किस तरह का बयान दे रहे हैं कि हत्या और मर्डर हो रही है तो बारिश की वजह से। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के